दोस्तों, क्या आपने सुना है अमीर लोग नेटवर्थ के लिए काम करते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ इनकम या पैसे के लिए काम करते हैं। और ऐसा क्यों है, मैं एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादातर केस में फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है। आमतौर पर गरीब आदमी को अपने नेटवर्थ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और इसे लेकर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। वो सिर्फ यही सोचता है कि किसी तरह से उसकी आमदनी या उसकी सैलरी बढ़ जाए। गरीब आदमी को यही लगता है कि नेटवर्थ से उसका क्या लेना देना है। नेटवर्थ तो सिर्फ अमीर लोगों या फिर सेलिब्रिटी या फिर कंपनी तथा बिजनेस का ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। और सच तो ये है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हर किसी का अपना खुद का पर्सनल नेटवर्थ होता है, चाहे उस व्यक्ति को इस बारे में कुछ पता हो या नहीं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि किसी भी पर्सन या किसी भी बिजनेस के लिए उसका नेटवर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वैल्यू है। और मेरा मानना यह है कि हर एक पर्सन को अपने पर्सनल नेटवर्थ और नेटवर्थ क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ज़रूर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे 5 रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप नेटवर्थ की इंपॉर्टेंस को समझ सकें और अपने पर्सनल नेटवर्थ को लेकर जागरूक हो सकें और अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न कि क्यों आपको नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और वो रीज़न ये है कि नेटवर्थ ही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो प्राइमरी पैरामीटर है जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब। और अगर ऐसे में आप नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से नहीं समझते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सच में अमीर कौन है और कौन सच में गरीब है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये लिस्ट देखें जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट दी हुई है, और आप इसमें देख सकते हैं कि Amazon.com के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस आज 2019 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और अगर आप इंडिया की बात करें और ये दूसरा लिस्ट देखें जिसमें इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मिस्टर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अब सवाल ये है कि क्यों और किस आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है, यानी किस आधार पर यह तय किया गया है कि मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और मिस्टर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है नेटवर्थ। जी हाँ, नेटवर्थ ही वो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सबसे अमीर आदमी है और कौन सबसे गरीब आदमी। और ये है वो पहला कारण जिसकी वजह से आपके दिमाग में नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्यों जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है या फिर क्यों मिस्टर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरे रीजन के बारे में जिसके कारण आपको अपने पर्सनल नेटवर्थ के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। और वो दूसरा कारण ये है कि नेटवर्थ आपको ये समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि आज आप आर्थिक रूप से कहाँ हैं, यानी नेटवर्थ आपके रियल फाइनेंशियल स्टेटस के पिक्चर को बहुत क्लियर करता है और ये बताता है कि आप आज फाइनेंशियली कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपने अब तक सच में ऐसी कितनी एसेट और संपत्ति बना ली है जिस पर कोई लोन या देनदारी नहीं है। और फिर जब आप नेटवर्थ की हेल्प से ये जान जाते हैं कि आज आप फाइनेंशियली कहाँ पर हैं, तब आपके लिए ये समझना काफ़ी आसान हो जाता है कि आप आर्थिक रूप से जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर कैसे जा सकते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे। जैसे अगर आप अपना पर्सनल नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास 50 लाख का टोटल एसेट है, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपको होम लोन का बाकी 25 लाख रुपए का अमाउंट अभी चुकाना है और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या दूसरे देनदारी के रूप में भी आपको 5 लाख रुपए के और पेमेंट करने हैं, तब आप ये समझ पाते हैं कि आपका रियल नेटवर्थ 20 लाख रुपए का ही है। और अब आप अपने असली रियल फाइनेंशियल स्टेटस के पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भले ही आपके पास 50 लाख रुपए की संपत्ति है, लेकिन आप 50 लाख जितने अमीर नहीं हैं, बल्कि आपका नेटवर्थ 20 लाख रुपए का है और आप सिर्फ 20 लाख रुपए जितने ही अमीर हैं। तो इस तरह नेटवर्थ की हेल्प से अपनी रियल फाइनेंशियल स्टेटस को समझने के बाद आप अपनी आगे की लाइफ के लिए इस बारे में कुछ सही फाइनेंशियल डिसीजन लेकर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं और आप फ्यूचर में जितना अमीर बनना चाहते हैं उसके बारे में ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे और आपको क्या क्या करना होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरे रीजन के बारे में जिसके कारण आपको नेटवर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। और वो तीसरा कारण ये है कि नेटवर्थ आपको किसी बिजनेस और किसी पर्सनल के रियल फाइनेंशियल स्टेटस को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है।
और जब आप किसी पर्सन या किसी बिजनेस के नेटवर्क को सही तरह से समझ लेते हैं तो फिर आप उस बिजनेसमैन या पर्सन के साथ लेन देन या उधारी का व्यवहार या फिर किसी तरह के बिजनेस में निवेश करने का बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले बहुत सारी परेशानियों से बच भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम में से ज़्यादातर लोगों की एक आदत होती है कि ज़्यादातर लोग अपने धन दौलत, मकान, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद के बारे में बहुत बातें करना पसंद करते हैं और वे अपने धन दौलत के बारे में लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं कि उनके पास ये है, वो है और जाने क्या क्या है। लेकिन अक्सर वे इस बात को छुपा लेते हैं कि उनके ऊपर वास्तव में कर्ज कितने हैं और उनकी मार्केट में देनदारियाँ कितनी हैं। जैसे हो सकता है कि किसी पर्सन के पास 1 करोड़ की संपत्ति हो, शानदार घर हो, उसके पास शानदार गाड़ी हो और वो बहुत अमीर दिखता हो और वो बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन जब आप उसके नेटवर्क को चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उस पर्सन के ऊपर 70 लाख रुपए का लोन भी है। तो अब ऐसे में अगर आप इस तरह के बिजनेसमैन या पर्सन के साथ उसके नेटवर्क को जानते और समझते हुए और नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए कोई बिजनेस डील करते हैं, कोई पार्टनरशिप करते हैं या फिर उधारी का लेन देन करते हैं, तो ऐसे में आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ या फिर ऐसे बिजनेसमैन के साथ कोई डील ना करना चाहें। लेकिन अगर आप बिना उसके नेटवर्क को देखे उस पर्सन के साथ कोई बड़ा डील कर लेते हैं तो हो सकता है कि बाद में आपको इस फैसले के ऊपर बहुत पछताना भी पड़े। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी पर्सन के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं या जिस किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके नेटवर्क को ज़रूर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और फिर ये तय करें कि क्या आपको सच में उसके साथ कोई लेन देन करना चाहिए या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आपको अपने डिसीजन पे पछताना पड़े। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस चौथे रीजन के बारे में जिसके कारण आपको अपने पर्सनल नेटवर्क के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। और चौथा कारण यह है कि चाहे आपके अपने पर्सनल नेटवर्क की बात हो या फिर किसी दूसरे पर्सन के नेटवर्क की बात हो या फिर किसी बिजनेस के नेटवर्क की बात हो, अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस की निशानी होती है, जबकि एक लो और वीक नेटवर्क फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फेलियर की निशानी होती है। जैसे 1 करोड़ की संपत्ति और 0 लोन का मतलब है 1 करोड़ का नेटवर्क, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कहा जा सकता है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस की निशानी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ 1 करोड़ की कुल संपत्ति और 70 लाख का कर्ज का मतलब है सिर्फ 30 लाख का नेटवर्क, और ये कंपेयर टू फर्स्ट वन एक लो और काफ़ी वीक फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है। तो इस तरह जब आप नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है और सच में अमीर बनना है तो आपको अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अमीर लोग नेटवर्क के लिए काम करते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ आमदनी और पैसे के लिए काम करते हैं। आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा होगा आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल और उतने ही सक्सेसफुल होंगे। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस 5वें रीजन के बारे में जिसके कारण आपको अपने पर्सनल नेटवर्क के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। और 5वां कारण ये है कि जब भी आप कोई नया लोन लेना चाहते हैं तो नेटवर्क आपको ये समझने में हेल्प करता है कि उस नए लोन की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर क्या असर होगा और क्या आपके लिए नए लोन का बोझ कंफर्टेबल होगा या नहीं। यानी कि नेटवर्क आपको ये समझने में भी हेल्प करता है कि अगर फ्यूचर में किसी अनफॉर्चुनेट केस में आपका बिजनेस बंद होता है या फिर आपकी नौकरी छूट जाती है और जिसकी वजह से आपको अपने सभी लोन को एक साथ क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे केस में क्या आपके सभी लोन और देनदारियों को ब्याज सहित चुकता करने के लिए आपका नेटवर्क वास्तव में सपोर्ट करता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप अपने सभी लोन को क्लोज करने जाएं तो आपका नेटवर्क निगेटिव हो जाए या फिर बहुत थोड़ा बच जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कुल संपत्ति है 50 लाख रुपए की और आपके ऊपर 30 लाख रुपए का होम लोन और दूसरा लोन पहले से ही चालू है और ऐसे में आप एक और 5 लाख रुपए का कार लोन लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नेटवर्थ जो पहले ही 20 लाख रुपए की है, इस नए कार लोन की वजह से आपका रियल नेटवर्थ बच जाएगा सिर्फ 15 लाख रुपए। और हो सकता है कि इस वजह से फ्यूचर में किसी अनफॉर्चुनेट केस में आपका नेटवर्थ निगेटिव हो जाए और ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे काफ़ी बुरा असर डाले। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन 5 रीजन को अच्छी तरह समझने के बाद ये जान चुके होंगे कि आपके लिए नेटवर्क के कॉन्सेप्ट और इसके इम्पोर्टेंस को समझना कितना ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप अब अपने पर्सनल नेटवर्क के बारे में ज़रूर चिंता करेंगे और अपने खुद के नेटवर्क को लेकर सीरियस हो जाएंगे। तो अगर आप नेटवर्क के कॉन्सेप्ट और इसके कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नेटवर्क के टॉपिक पर पहले से ही बनाए हुए मेरे 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।